नमस्कार, आपका जनसदन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मौजूदा दौर पुलिस प्रशासन और तमाम राज्यों की सरकारों के लिए अग्नि परीक्षा का समय है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अग्निपथ की आग रोकना अब किसी के बस की बात नहीं रही। लेकिन क्या कानून के शासन को स्थापित करने की उम्मीद सरकारों और संवैधानिक संस्थाओं से छोड़ देनी चाहिए? तो क्या अपनी मांग मनवाने के नाम पर देश और सार्वजनिक संपत्ति को यूं ही जलता देना चाहिए? क्या ये किसी की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि जिन युवाओं को सरकार के नुमाइंदे दिग्भ्रमित बता रहे हैं, उन्हें युवाओं से बात करनी चाहिए? जैसे जैसे दिन प्रतिदिन अग्निपथ का विरोध तेज हो रहा है, वैसे वैसे सरकार इसमें नई घोषणा शामिल कर रही है। लेकिन इन बदलावों के बाद भी हिंसक प्रदर्शन रुक नहीं रहे। एक दिन पहले सरकार ने भर्ती प्रक्रिया की आयु सीमा में वृद्धि की थी और आज गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निपथ की आग को आरक्षण का पानी डाला है। गृह मंत्रालय ने आज सुबह सीआरपीएफ और असम राइफल्स में 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी और उसके ठीक बाद दोपहर के समय गृह मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को अपने मंत्रालय में होने वाली भर्तियों में 10% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया। रक्षा मंत्रालय इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण का ऐलान किया है। लेकिन इन तमाम वादे कस्मों के बाद भी बिहार सहित कई राज्यों में अग्निपथ की आग धधकती रही। इस बीच में युवाओं ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि सेना में जाना सपना है और सपना 4 साल का नहीं होता। 4 साल बाद दूसरी ही अगर नौकरी करनी है तो फिर सीधा ही दूसरी नौकरी कर लेते हैं, सेना में ही क्यों जाएं? क्यों 4 साल की अपनी जिंदगी को बर्बाद करें? जो ट्रेनिंग 1.5 साल में पूरी होती है उसे 6 महीने में कैसे पूरी करेंगे? ये सवाल सरकार से युवाओं ने पूछा है। तो इन तमाम सवालों और गहमा गहमी के बीच आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का वीआईपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। संजीव वर्मा जी बीजेपी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं। संजीव वर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए मनोज फुलारा जी जुड़े हमसे, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और रक्षा विशेषज्ञ पीसी थपलियाल जी भी हमसे जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव वर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। जैसे जैसे आंदोलन की आग तेज होती जा रही है, वैसे वैसे सरकार इसमें नई नई घोषणा शामिल कर रही है। पहले रक्षा मंत्रालय ने की, फिर गृह मंत्रालय ने की और फिर 10% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया। संजीव वर्मा जी, देखिए, अग्निवीर जो योजना है, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी संजीव वर्मा जी, आवाज आ रही है। देखिए, अग्निवीर जो योजना है, इसमें युवाओं को किसी भी प्रकार से भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं। सरकार आप हेलो जी जी, आवाज आ रही है संजीव जी। जी जी जी, सरकार आपके हितों का पूरा ध्यान रख रही है और जिस प्रकार से 4 साल का एक तरह से ट्रेनिंग पीरियड है, ये एक जैसे ही आपका टेन्योर समाप्त होता है तो 25% तो सेना के अंदर ही जो बेस्ट परफॉर्मर है वो वहाँ सेना में समाहित कर लिए जाएंगे और बची बात 75% की, तो 75% जो हमारी उत्तराखंड पुलिस, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम अपने पुलिस में अपनी जितनी आपदा पुलिस है, जितनी हमारी एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है और तमाम तरीके की जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, और आज केंद्र सरकार के द्वारा भी यह घोषित कर दिया गया है कि हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, फोर्सेस के अंदर हम अपने अग्निवीरों को 10% का एक आरक्षण हम लोग देने जा रहे हैं और वो लोग, हमारे तमाम अग्निवीर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और जिस तरह से अग्निवीरों को सरकार के द्वारा लगभग 12 लाख रुपए एक मुश्त देने का जो एक प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है, तो एक तरह से आत्मनिर्भर तमाम जितने अग्निवीर होंगे पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उनको उनकी पढ़ाई लिखाई को वो यदि आगे जारी रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है और जो 10वीं पास आएंगे उनको 12वीं के इक्विवेलेंट माना जाएगा, उनको डिग्री दी जाएगी, डिप्लोमा दिया जाएगा। जो 12वीं करके आएंगे
उनको आगे के लिए डिग्री और डिप्लोमा देने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। तमाम तरीके से पूरी तरह से सुरक्षित हमारा युवा, जी हमारा अग्निवीर होने जा रहा है। और मैं अपने तमाम युवाओं से आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि विपक्ष आपकी कंधों को ढाल बनाकर राजनीति कर रहा है। आप उनके बुलावे में, बहकावे में, भड़कावे में और किसी भी तरह के जो वो अनर्गल जो बयानबाजी वो लोग कर रहे हैं उसमें कतई न आए। ये देश आपका है, ये रेलवे आपका है, ये सरकार आपकी है। आप सेना में भर्ती होने जा रहे हैं तो चलिए ठीक है। मनोज फुलारा जी आपके पास आना चाहूंगा। मनोज फुलारा जी आपके पास आना चाहूंगा। ऐसे समय में जब देश पूरा जल रहा है और अग्निपथ की आग में अब किसान भी कूद पड़े हैं और विपक्ष भी कूद पड़ा है, कांग्रेस ने तो बाकायदा इसके पक्ष में आंदोलन किया है, कई जगहों पर ऐसी खबरें भी हैं। तो ऐसे समय में देश के युवाओं को समझाने की बजाय उस आग में खुद विपक्ष कूद रहा है। क्या युवाओं को समझाना नहीं चाहिए था और क्या ये आश्वासन विपक्ष की तरफ से नहीं देना चाहिए था कि सरकार से बात करेंगे, बैठकर बात होती है? सर देखिए, पहले तो मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि हमें जिस तरीके से पता है कि ये सरकार जब सत्ता में आई थी तो 1 रैंक 1 पेंशन की बात कर रही थी। आज समय ये आ गया है कि नो रैंक नो पेंशन वाली बात हो रही है। लास्ट 2 ईयर से कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं आई है और 4 साल के लिए एक अग्निपथ योजना स्कीम चला दी गई है जिसमें फ्यूचर सेट नहीं है। ये तो एक हिसाब से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लोगों को रख रहे हैं और कहीं ना कहीं सेना का यहाँ पे अपमान देखने को मिल रहा है। सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये है कि अगर युद्ध रास्ते में निकल रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, हाँ हिंसा करना एक गलत बात है डेफिनेटली सर। सरकार की चीजों को गलत तरीके से रखना या उनके साथ गलत करना ही डेफिनेटली गलत है। बट मेरा सवाल यह है कि अगर युद्ध सड़क पे उतर रहा है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ प्रोटेस्ट, क्योंकि जिस तरीके से अग्निवीर योजना को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेके आए हैं, मैंने पढ़ा वो कह रहे थे कि नकल करके अकल बढ़ाने की जो कोशिश करते हैं उनका शक्ल बिगड़ जाता है। यही चीज मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि नकल आपने जो इजराइल को देके, फ्रांस को देके की है। मैं एक चीज कह देना चाहता हूं कि इजराइल अगर इस तरीके की चीजें करता है तो डेफिनेटली हमें समझने की जरूरत है कि इजराइल एक ऐसी जगह, एक ऐसी कंट्री है जो चारों तरफ से गल्फ कंट्री से घिरी है। अगर वो इस तरह की ट्रेनिंग अपने लोगों को प्रोवाइड नहीं करेगा तो डेफिनेटली दे फेसेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सच हाई प्रॉब्लम क्रिएट वो कर सकते हैं। इंडिया में अगर इस तरह की योजना लागू होती है तो सर आप खुद बताइए कि 4 साल की ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की नौकरी है। आफ्टर दैट युवा क्या करेगा? सर अभी आपने बात करी 10% का आरक्षण दिया जाएगा आसाम राइफल में, सीआरपीएफ में, पहला मिलिट्री फोर्सेज में। आपको बता देना चाहता हूं कि थल सेना में राइट नाउ 2 लाख से ज्यादा पोस्ट हमारी खाली है सर। दूसरी चीज, 4 साल से सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में 80% से ज्यादा पोस्ट डिक्लाइन हो गई हैं। और अगर मैं बात करूं एमपी के, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे थे कि हम पुलिस में उनको आरक्षण देंगे। एक बात बताइए सर, एक्स सोल्जर्स को 10% आरक्षण मिलता था, वो भी बंद कर दिया गया है। तो आप किस तरीके से देखिए, आप खुद समझिए सर, आफ्टर 4 years ऑफ दैट सोल्जर जो रिसेंटली आर्मी में जाएगा उसका फ्यूचर कैसे डिसाइड हो जाएगा जब अभी तक ये पोस्टें फिल नहीं हो पाई हैं। आगे चल के मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए सर, जिस तरीके से ये अग्निपथ योजना लेके आए हैं, मुझे लगता है ये अभी भी इनकम्प्लीट है और कहीं ना कहीं इसमें चीजें जोड़ने की जरूरत है डेफिनेटली सर। देखिए मैं सुन रहा था बड़े मेरे नेताओं को कहते हैं कि जब वो 5 साल के बाद आएगा तो 11,70,000 रुपए उसे मिलेंगे एट द एज ऑफ 21 and 22। हमें समझने की जरूरत है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है सर। आर्मी के लिए पैसे के लिए नहीं है सर, आर्मी की जो नौकरी 15 अगस्त देखिए एक फैक्ट का, इससे पहले कि हम अगर अतीत की बात करें, 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से एक भाषण दिया था। उसमें उन्होंने ऐलान किया था कि देश में जो सैन्य सुधार है वो किए जाएंगे। उन्होंने एक दावा किया था कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को जो पद है वो बनाया जाएगा, उसके बाद में बनाया गया। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा था तो इस बीच में एक आपने सुना होगा टूर ऑफ ड्यूटी, इस बात की चर्चा चल रही थी और खुद जो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री हमारे, उन्होंने इस बात की चर्चा की थी। और उसके बाद में इसी जो योजना लगभग इस पर 1 साल का लंबा वक्त चला और उस पर बात हुई और 1 साल के बाद इसी को अग्निपथ का नाम दिया। तो कहीं ना कहीं ये देखा नहीं जाए कि इस पर बहुत लंबे समय से बात चल रही थी और अब इसको जमीन पर उतारा गया। तो कहीं ना कहीं ये सैन्य सुधार का एक कदम है सरकार का। देखिए सर, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। देखिए अगर हम प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल की बात करते हैं तो 5 साल का उनका कार्यकाल होता है। अगर मैं बात करता हूँ प्रधानमंत्री के लिए कह रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री के नहीं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था लाल किले से और उन्होंने सैन्य सुधार की बात कही थी। तो क्या ये माना नहीं जाए कि ये भी सैन्य सुधार का एक कदम है?
क्योंकि सर इससे देखिए, पहले पहले जिस तो बात मैं पर चर्चा चल रही थी वो टूर ऑफ ड्यूटी पर चल रही थी, और टूर ऑफ ड्यूटी का ही नाम अग्निपथ है मौजूदा दौर में, जो जमीन पर उतरी बिल्कुल योजना सर, है। आप टीओडी की बात कर रहे हैं। जी डेफिनेटली सर, मुझे याद है यूपी का जब इलेक्शन चल रहा था तो राजनाथ सिंह जी भी वहां पे आए थे और युवा ने यही कहा था कि आप 2 साल से जो भर्ती नहीं करा पाए हैं कीजिए। उन्होंने कहा था हाँ कराएंगे। उनकी बट सर रैली एक में बात युवाओं बताइए ने आप मुझे। उन्होंने क्या बोलते हैं, एक रैली हुई थी राजनाथ सिंह जी 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 की, तब युवाओं ने जी। वहां पर एक नारा दिया था और जोर से नारा चिल्ला उठे थे वहां पर। तब राजनाथ सिंह जी उससे गुस्सा नहीं हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि युवाओं पर कार्रवाई ना हो, लेकिन उस मंच पर भी ये चर्चा थी कि कहीं ना कहीं ये जो टूर ऑफ की जो योजना है उसे जमीन पर उतारा जाए। तब भी राजनाथ सिंह ने कहा था कि इस पर मंथन चल रहा है उनके नेताओं पर। नहीं डेफिनेटली सर, मैंने भी सुना था वो भाषण। डेफिनेटली एक बात बताइए सर, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जी 71 साल की मोदी जी अगर देश की सेवा कर सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश की सेवा कर सकते हैं, तो 21 और 22 साल का जो नौजवान है वो रिटायर्ड होकर क्यों आएगा 4 साल में? आफ्टर दैट आप उन्हें ऐसा कौन सा स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट जब वो 4 साल के बाद बाहर रियल वर्ल्ड में आए, दे आर फेसिंग कोई भी प्रॉब्लम वो फेस कर सके। एक बात बताइए सर, जब आर्मी में ट्रेनिंग दी जाती है तो इट्स एन इनसाइड ट्रेनिंग, जिसमें वो जी अंदर सीखता है, डिफेंस की ट्रेनिंग लेता है। मुझे बताइए 4 साल के बाद जब वो बाहर आएगा उसके बाद क्या ऑप्शन होगा? क्या उसके पास ऑप्शन होगा? आप बताइए 10% का जो ये आरक्षण देने की बात कर रहे हैं सर, अभी यहाँ पे पोस्टें पूरी तरीके से फिल नहीं है। आफ्टर दैट आप 10% का योजना कैसे नहीं? देखिए सर, इसकी प्रॉब्लम अभी नहीं पता चलेगी। 10 साल के बाद जब हमारे इंडियन आर्मी में अग्निवीर सैनिकों की पॉपुलेशन जब बढ़ेगी, आफ्टर दैट वी आर फेसिंग दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम सर। क्योंकि देखिए यहाँ 4 पर जब साल में हमने आप 4 मुद्दों पर पड़ताल की है, 4 मुद्दों पर पड़ताल की है। सबसे पहला तो भर्ती प्रक्रिया, दूसरा है सेवा, और तीसरी है तनख्वाह, और चौथी है स्वास्थ्य स्थायी सेवा। इनका क्या होगा? तो आपने ये सवाल किया है कि 4 साल बाद क्या होगा, तो इसमें एक आपकी सवाल का जवाब है ट्रेनिंग के बाद उन्हें रिक्रूट सेना की टुकड़ी में शामिल किया जाएगा। ये भी प्रावधान सरकार ने उसमें किया है। मैं आपके पास आना चाहूंगा, हमारे साथ में पीसी थपलियाल साहब भी जुड़े हैं। सर, अधिकतर विशेषज्ञों ने इस योजना का स्वागत किया है और अधिकतर विशेषज्ञ इसके विरोध में है। तो जो आधा आधा टुकड़ा जो विशेषज्ञों का बट चुका है, ये आखिर क्यों बट रहा है? क्या कुछ लोग समझ नहीं पा रहे योजना को, या कुछ लोगों को योजना के बारे में सरकार नहीं समझ पाई है? देखो, इस योजना को लागू करने के बाद हर घड़ी जो सरकार अपने निर्णय में परिवर्तन कर रही है, तो ये दर्शाता है कि इस योजना के लिए पूरी रूप से होमवर्क नहीं किया गया। अगर युवाओं में आक्रोश है तो उस आक्रोश के कारणों को ढूंढना पड़ेगा, न कि ये कह के कि साहब सम एलिमेंट बैड एलिमेंट उनको वो कर रहे हैं। जिस तरह से किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, अगर आक्रोश, युवाओं के आक्रोश को बदनाम करने की कोशिश की अगर सरकार ने, तो फिर देश बचेगा नहीं। देश ऐसी ज्वाला से गुजर रहा है कि अगर जो बिहार में चल रहा है, अगर ये पूरे देश में फैल जाएगा, इस आग को बुझाना बहुत मुश्किल होगा। फिर जन क्रांति ही इसका हल होगा और फिर ये अपनी तख्त ताज को नहीं बचा पाएंगे। ये नहीं सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं ये ऐसे ही आक्रोशित हो गए। आक्रोश बहुत दिनों से पनप रहा था, और इसलिए पनप रहा था कि रोजगार का वादा तुमने सत्ता में आने से पहले किया था कि इतने करोड़ युवाओं को, और जब निराशा निराशा निराशा। लेकिन सर, आक्रोश का अंजाम क्या हिंसा हो सकती है? आक्रोश का जो अंजाम है वो हिंसा नहीं हो सकती ना। देखिए, किन्हीं मायनों में, अगर हम सभी मायनों को उठाकर देखें, किन्हीं भी मायनों में हिंसा हो ही नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी ने महात्मा गांधी के आंदोलन को नकारते हुए ये कहा कि अगर इस देश ने स्वतंत्रता आजादी हासिल की है तो उसके पीछे भगत सिंह का आंदोलन था, उसके पीछे चंद्रशेखर का आंदोलन था, उसके पीछे उन क्रांतिवीरों का आंदोलन था जिन्होंने बंदूकें अपने हाथ में ली, जिन्होंने उन लोगों, देखो ये खुद भारतीय जनता पार्टी का कथन है, खुद, ये कांग्रेस का कथन नहीं है। कांग्रेस कहती है हमने आजादी महात्मा गांधी के अहिंसा के तरीके से ली है, तो आज वही फेस कर रही है जी। युवा आज उन्हीं से। जी पीसी थपलियाल जी, आपकी आवाज नहीं है। ठीक है, संजीव वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। संजीव वर्मा जी, जो नई नई घोषणा हो रही है, तो क्या इसे यह समझा जाए कि सरकार पूरे होमवर्क के साथ में जमीन पर नहीं उतरी थी? संजीव वर्मा जी, संजीव वर्मा जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो संजीव वर्मा जी से शायद संपर्क टूट गया है।
अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में मचे बवाल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। इस योजना को लेकर शीर्ष अदालत में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में अग्निपथ योजना की समीक्षा की मांग की गई है। सर्वोच्च अदालत में वकील विशाल तिवारी ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका में अग्निपथ को लेकर हुई हिंसा के मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित करने की अपील की गई है और साथ ही देश भर में हुई हिंसा को लेकर स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने की मांग की गई है। तो हमारे साथ में मनोज फुलारा जी, आपके पास आना चाहूंगा। मनोज फुलारा जी, अभी पीसी थपलियाल साहब कह रहे थे कि सरकार होमवर्क के साथ में जमीन पर नहीं उतरी है। जब इस योजना को जमीन पर उतारा जा रहा था तो पूरे जो गुणागणित सरकार को लगानी चाहिए थी वो नहीं लगाई है। डेफिनेटली सर, देखिए जब किसी भी स्कीम को ग्राउंड लेवल पे उतारा जाता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन लिया जाता है ना। आफ्टर दैट जब लगता है कि सारी चीजें सही है तभी उसे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस सर। लेकिन सर अगर मैं बात करूं, क्योंकि इन्हीं के खुद के केंद्र मंत्री को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लाइक अगर मैं जनरल वीके सिंह जी की बात करूं तो वो कहते हैं कि मुझे इसके बारे में इतना ज्यादा कुछ पता नहीं है, जो मोदी सरकार में केंद्र मंत्री रह चुके हैं। परसों के दिन हम जब इस बात इसी मुद्दे पर डिबेट कर रहे थे तो पीसी थपलियाल साहब ने भी ये बात कही थी कि जो उनके केंद्रीय मंत्री है उनको इस बात की खबर नहीं है कि क्या योजना बन रही है और क्या नहीं बन रही है। जनरल वीके सिंह की बात कर रहा हूं मैं, और यही बात आज आप कह रहे हैं। बिल्कुल सर, अगर हम पूर्व सैनिकों की भी बात करते हैं, अगर मैं जनरल जीडी बख्शी की बात करूं तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसे बंद कर दिया जाए, यह आने वाले समय में एक डिजास्टर की तरह प्रोड्यूस होगा। हमें मनोज पांडे जी को समझना चाहिए, जो सेना प्रमुख है, उन्होंने साफ साफ ये कहा है। सर मुझे एक बात बताइए, जब किसी चीज को इंप्लीमेंट किया जाता है तो सारे लोग आपस में बैठते हैं, बातचीत चलती है, उसके ड्रॉबैक देखे जाते हैं, उसकी अच्छाई जानी जाती है। देखिए सर, आज की जो सरकार है वो अच्छाई तो बता नहीं पाई है और ड्रॉबैक कहीं ना कहीं लोगों हमें रोड में देखने को मिल रहा है युवाओं के थ्रू सर। सचिन की जो हरियाणा का एक सचिन था जो रिकमेंड था, आफ्टर दैट भर्ती को कैंसिल कर दिया गया और अग्निपथ योजना लेके आई सर। उसने जो सुसाइड किया उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मनोज पांडे जी कहते हैं यू डज नॉट नो अबाउट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ अग्निपथ स्कीम। एक बात बताइए, आपने इसे इंप्लीमेंट करने से पहले सारी चीज रिसर्च वर्क किया होगा, देन इसे इंप्लीमेंट किया होगा, और आप कहते हैं कि युवाओं को इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन ठीक तरीके से नहीं है। दिस इज नॉट द करेक्ट वे सर। क्या मेरे को एक बात बताइए, सारी चीजें क्या अब हमें सरकार समझाएगी अगर कोई स्कीम ये इंप्लीमेंट होती है कि हमें समझ में नहीं आ रहा था? देखिए, डीमोनेटाइजेशन ये इकोनॉमिक्स को समझा नहीं पाए, मुस्लिम को ये सीए नहीं समझा पाए, किसान को ये कृषि कानून नहीं समझा पाए, युवाओं को ये अग्निवीर स्कीम नहीं समझा पाए। ठीक है, इसका जवाब हम संजीव वर्मा जी से ले लेते हैं। मनोज जी, इसका जवाब हम संजीव वर्मा जी से ले। संजीव वर्मा जी, मनोज जी कह रहे हैं कि किसानों को आप कृषि कानून नहीं समझा पाए, मुसलमानों को आप सीए नहीं समझा पाए, और कुल मिलाकर ये जितने भी कानून हैं आप समझा नहीं पाते या लोग समझना नहीं चाहते। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस समय एक अराजकता का जो वातावरण पूरे देश भर में पैदा करना चाहती है। हमारे भोले भाले युवाओं को ये जो बरगलाने का ये लोग काम कर रहे हैं, जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, रेलों में आग लगाने का काम करवा रहे हैं, इसके पीछे सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी है। और इनमें ये एक ऐसा मुद्दा है, इसे आप राजनीति से ना जोड़ें प्लीज। ट्राई टू कनेक्ट इट विद द रियल लाइफ। आप इसे कांग्रेस और बीजेपी कह रहे हैं, दैट्स नॉट द करेक्ट वे। प्लीज अगर आप इसे राजनीति से ना जोड़ के इम्प्लीमेंट करें। आप अपने बच्चों को 4 साल के लिए भेज देंगे? सर ये पर्सनल क्वेश्चन है मेरी तरफ से, प्लीज बुरा मत मानिएगा। आप अपने बच्चों को 4 साल के लिए भेज देंगे इस अग्नि योजना में? आफ्टर दैट आप मुझे बताइए, आप अपने बच्चे को 18 साल तक पढ़ाते हैं ना, 12th कंप्लीट कराते हैं, आफ्टर दैट आपको ये रहता है कि बच्चा आगे चल के ग्रेजुएशन करेगा, अच्छी नौकरी जाएगा, देन आपकी बुढ़ापे में आपकी सहायता करेगा। क्या 4 साल में उसे अगर रिटायरमेंट मिलेगा तो उसने पूरी जिंदगी में किया क्या? करते हैं, देश की सेना के साथ भी राजनीति करने का काम करते हैं। और ठीक है संजीव वर्मा जी, मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। संजीव वर्मा जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। दूसरा सवाल आपसे फिर करना चाहूंगा, क्या सरकार पूरे दस्तावेजों के साथ में, पूरे होमवर्क के साथ में जमीन पर नहीं उतरी है? जब योजना को जमीन पर उतारा जा रहा था, इंप्लीमेंट किया जा रहा था, तब सरकार ने अपना पूरा काम नहीं किया, आधा अधूरा काम किया है? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी चल पड़ा है क्योंकि हर दिन सरकार नई नई घोषणा कर रही है। कभी एज में आयु सीमा में बढ़ोतरी करती है तो कभी 10% आरक्षण लेकर आ जाती है। देखिए, मैं बोलूंगा, मेरे बीच में कोई ना बोले। अब बात रखिए, इत्मीनान से बात रखिए। देखिए, सरकार बहुत सोच समझकर सभी वर्गों को और सभी अधिकारियों को, पूरी सेना को विश्वास में लेकर
उनको पूरी योजना के बारे में बताकर इस योजना को लेकर आई है। यह योजना हमारी सेना के भी हित में, हमारे युवाओं के भी हित में है। और जिस प्रकार से 4 साल का एक फिक्स टेन्योर उसके हमारे जितने अग्निवीर होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद जो उसमें से संजीव जी कंसल्ट किससे किया था? अभी पीसी थपलियाल जी भी ये बात कर रहे थे, मनोज जी ने भी ये आरोप लगाया है कि आप ही के जो बीके जनरल सिंह है उन्हीं से सरकार ने कंसल्ट नहीं किया। आप ही के मंत्री है ना वो तो केंद्र सरकार के, उनसे भी नहीं पूछा कि हम योजना लेकर आ रहे हैं। ये आरोप अभी मनोज जी ने भी लगाया था। पीसी थपलियाल साहब 2 दिन से यही बात कर रहे हैं। श्रीमान जी मेरी बात सुनिए ना, थपलियाल जी ये बात क्यों नहीं कहेंगे? थपलियाल जी इनके जो सैनिक प्रकोष्ठ है कांग्रेस का उसके सदस्य हैं, तो वो इनकी भाषा बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? नहीं, झूठ। ये उसकी भाषा बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि आप एक बार निष्पक्ष होकर किसी भी पार्टी को अपना सारी पार्टी पॉलिटिक्स को एक किनारे रख के एक खुले मन से बहस पे आइए। और आप ये देखिए 4 साल की एक ये जो योजना सरकार लेके आई है, जिसमें सरकार ने कहा है हम आपको 4 साल ट्रेनिंग देंगे। जो 10वीं पास बच्चे यहाँ पर एंटर हो रहे हैं उनको जैसे ही 4 साल पूरे होंगे हम आपको 12वीं क्लास के इक्विवेलेंट का एक डिप्लोमा डिग्री जो भी है, तो कुल मिलाकर 4 साल का इंतजार करना चाहिए। सर पहले मेरी बात संजीव वर्मा जी, कुल मिलाकर 4 साल का इंतजार करना चाहिए। आपकी पूरी बात का कंक्लूजन यही है। सर मेरे को आपने 1 मिनट का भी समय नहीं दिया बोलने के लिए। सर आधे घंटे से ऊपर हो चुके हैं सर बात करते हुए हमको। आधा घंटे से वो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, बरगला रहे हैं देश को, देश के युवाओं को बरगलाने का वो लोग काम कर रहे हैं। देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का ये लोग कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। और हमारा जो युवा है उसके अंदर जो देशभक्ति का जो जज्बा है उसको ये लोग काटने का काम कर रहे हैं। ठीक है संजीव वर्मा जी, हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए 30 सेकंड में अपनी बातें पूरी कीजिए। उसके बाद में थपलियाल साहब जी 30 सेकंड में आप भी अपनी बात पूरी कीजिए। संजीव वर्मा जी, फिर उसके बाद में क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में समय नहीं है। संजीव वर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए 30 सेकंड में। देखिए सरकार का बिल्कुल स्पष्ट मंतव्य है कि 4 साल का टेन्योर जैसे पूरा होगा जी, जो उसमें अति श्रेष्ठ होंगे उनको सेना के अंदर 25% को समायोजित कर लिया जाएगा। जो उसके अलावा 75% और बाकी लोग होंगे ठीक है। 4 साल का इंतजार कर लेते। थपलियाल साहब जी आप कुछ कह रहे थे? जी देखो मैं ये कह रहा था सर संक्षिप्त में सर अपनी बात रखें। जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम है कि उन लोगों को 4 साल के बाद क्या मिलेगा, डिप्लोमा डिग्री बेवकूफ बना रहे इस चैनल में। ठीक है। मनोज फुलारा जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। मनोज फुलारा जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। कहना चाहूंगा कि देश की जो सबसे प्यारी चीज है वो है इंडियन आर्मी सर, जिसमें जब आप उसकी वर्दी पहनते हैं ना तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है और आप चौड़े होकर चलने लगते हैं। ये सर मैं सिर्फ संजीव वर्मा जी को कहना चाहूंगा, कमाल की योजना आपने स्टार्ट की है जो जवानी में ना भूतपूर्व योजना। चलिए ठीक है मनोज फुलारा जी हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। संजीव वर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और पीसी थपलियाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर असली बात तो यही है कि सरकार ने तीनों सेनाओं में भर्तियों के तरीकों को पूरी तरीके से बदल दिया है। रोजगार के एक साधन के तौर पर सेना में नौकरी का आकर्षण वाकई क्या कम होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कुछ दिन रोजगार की बात चलेगी, बहस चलेगी। और रही बात अग्निपथ योजना की, तो अधिकतर विशेषज्ञों का मानना है कि ये योजना बहुत अच्छी है। अधिकतर विशेषज्ञों ने इसका स्वागत किया है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।